नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सीएनबीसी आवाज के 12 साल पूरे हो गए हैं। इतना लंबा सफर आप सभी दर्शकों की प्यार की वजह से ही हम तय कर पाए हैं। पिछले 12 सालों में आवाज के साथ जुड़कर ऐसे तमाम दर्शक हैं जिन्होंने वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा हासिल किया है, और इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। आने वाले वक्त के लिए वो कौन से शेयर हैं जिन्हें चुनकर आप मालामाल हो सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बाजार के 6 दिग्गज जुड़ रहे हैं। अल्टमाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और मनीलिशियस कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी के पास। शर्मा जी, सीएनबीसी आवाज के 12 साल हो गए हैं और इस खास मौके पर हम दर्शकों को दमदार रिटर्न वाले शेयर का तोहफा दे रहे हैं, तो आप बताइए आपने किस शेयर को चुना है? पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये वो कंपनी है जिसने पिछले अगर हम 6-7 साल देखें तो खास रिटर्न दिए नहीं है। 2011 के बाद अगर आज के भाव ये अपने स्टॉक से नीचे ही है, अपने प्राइस से नीचे ही है, लेकिन 2004 और 10 में इन्होंने करीब 70% CAGR से रिटर्न्स दी हैं। अब ये कंपनी इस दौर पे पहुंची है जहां पे इसकी जो अर्निंग पर शेयर है 12 रुपए से 25 रुपए तक जा सकती है अगले 3 साल के अंदर। यानी कि 3 साल के अंदर अर्निंग्स डबल होंगी, ये स्टॉक भी डबल हो सकता है। तो अगले 1 साल के लिए 30% रिटर्न के लिए आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। एक बार जब अपना ये उच्चतम लेवल पार करेगा तो उसके बाद में फिर एक नए एरिया में जाएगा। अभी वो लेवल करीब 376 रुपए का है जो 2011 में इसने नापा था। वो क्रॉस होने के बाद इसके रास्ते और सुदृढ़ होंगे और वहां पर रिटर्न और आपको और बेहतर मिलेगी। विकास सेठी जी, आपसे सवाल, आपकी नजर में वो कौन सा शेयर है जो आने वाले सालों में ब्लॉकबस्टर शेयर बनेगा? मेरा जो पहला स्टॉक 12 साल के लिए रहेगा वो रहेगा आईडीएफसी बैंक। मैंने इस स्टॉक को इसलिए चूज किया है बिकॉज मेरा ये मानना है कि भारत में जिस हिसाब से एक सरकार का फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, डिजिटाइजेशन पे, तो मुझे लगता है बैंकिंग एज अ सेक्टर में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। और ये जो आईडीएफसी बैंक है ये नया बैंक है, इसमें एक तो लेगेसी इश्यूज नहीं है और दूसरा टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस है। तो मुझे लगता है ये बैंक बहुत अच्छी दर से ग्रो करेगा। और इस अगर आप देखो तो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है अगर 12 साल के लिए आपका नजरिया है तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और ये यहां से इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स इट कुड टर्न आउट टू बी अ 10 बैगर। मतलब मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक का 12 साल में भाव 600 रुपए के आसपास हो सकता है। प्रकाश दीवान जी, बाजार पर आपकी भी पैनी नजर रहती है, तो आप बताइए वो स्टॉक जिसने अब तक लोगों को तो मालामाल किया ही है और आगे भी मोटी कमाई का मौका देगा। पहला जो है वो है कामधेनु लिमिटेड। अब कंपनी का नाम अगर आपने सुना हो तो टीएमटी बार्स जो होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज करती है, उसमें बहुत ही मेजर प्लेयर माना जाता है, लीडिंग प्लेयर माना जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस कंपनी ने जो मॉडल अपनाया है फ्रेंचाइजिंग का, जो प्रोडक्शन का भी फ्रेंचाइजिंग इन्होंने शुरू किया है क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके, और उस वजह से इन्होंने 50 से ज्यादा यूनिट सेटअप किए हैं जहां से ये सप्लाई कर पाते हैं। तो जो एक्टिविटी बाकी लोग नहीं कर पाते अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होने की वजह से, वो इस कंपनी ने अच्छी तरह परिपूर्ण किया है। मेरे हिसाब से जिस टाइप से स्टील का भाव और यूटिलिटी बढ़ती जा रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, खास करके सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, उसमें जो भाव हमने देखा 32,000 से करीब 39,000 पिछले 1.5-2 महीने में पर टन जो सरिये का भाव बढ़ा है। तो कामधेनु टीएमटी के जो सरिये का उपयोग है वो मुझे लगता है आगे चल के इस कंपनी को बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज देगा। अच्छी खासी कंपनी की बुक वैल्यू है 45 रुपए के करीब, 80 रुपए के आसपास ये स्टॉक जो मिल रहा है, यहां से ये आपको बहुत जल्द करीब 99 रुपए का लक्ष्य अगर रखें तो एक 20-25% का अपसाइड दे सकता है और साल भर में हो सकता है इससे भी ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं। तो कामधेनु लिमिटेड पे ध्यान दीजिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके समावेश कीजिए। संदीप, आपका भरोसा किस शेयर ने जीता है? जो पहला स्टॉक है वो एक यंग स्टॉक है, इनफैक्ट
और मेरे हिसाब से पूरे 12 साल भी नहीं हुए उस कंपनी को, बट जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपनी को रेकमेंड करना बहुत ज़रूरी था। और आगे आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 12 गुना भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और उस स्टॉक का नाम है पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज। इनफैक्ट एक बेहतरीन स्टॉक है, पीटीसी इंडिया ने इसको प्रमोट किया है और एक तरीके से वन स्टॉप शॉप है पूरे पावर फाइनेंसिंग सेक्टर के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पास्ट में, और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो करीब 60% की कैगड़ से पिछले 3 साल में सेल्स ग्रो की है और 56% से नेट प्रॉफिट्स ग्रो की है। डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ ग्रोथ भी है और वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं, करीब 8 के पी मल्टीपल पे चल रही है। और जिस तरीके से आरबीआई ने एक एनबीएफसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी की कैटेगरी है और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो मेरे हिसाब से आने वाले सालों में ये कंपनी सर्टेनली बहुत बड़ा रिटर्न्स देगी। और यहाँ से अगर ये 3 फिगर्स में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और कम से कम मेरे हिसाब से अगर 12 साल का टारगेट ले तो करीब 150 रुपए तक पहुंच सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें साल 1.5 साल का, तो मेरे हिसाब से 70 रुपए तक ये बहुत आराम से जाएगा। तो पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यूएशन भी बढ़िया, अब तक ग्रोथ अच्छी दिखाई और साथ में डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, तो अगले कुछ सालों के लिए आप यहां पर दाव लगा सकते हैं। हमारे साथ दीदी शर्मा जी भी हैं। सर, आपको क्या लगता है आने वाले सालों में वो कौन सा शेयर है जिनमें निवेश करने से हमारे दर्शकों की मोटी कमाई होगी? बहुत लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसा कि 10 से 12 साल का टाइम होरिजन हो, तो वहां पर कौन सा बिजनेस या कौन सी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, उसमें मेरा पहला पिक है दीवान हाउसिंग फाइनेंस। दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो है हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अभी सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ एक साइजेबल कंपनी है, 70,000 करोड़ से ज्यादा इसका एयूएम है, 350 करोड़ के आसपास जो है ब्रांचेज है और ग्रोथ जो है पिछले 2-3 साल से लगातार जो है 20% के आसपास की CAGR से ग्रो कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है या अट्रैक्टिव बात यह है कि जो अभी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और इकोनॉमिक हाउसिंग पे फोकस किया गया है और वहां ब्याज दरों में जो है सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देने जा रही है, जिसके कारण इस तरह के जो मकान हैं उनकी तादाद बढ़ेगी और उस सेगमेंट के लिए डिमांड हाउसिंग फाइनेंस की बढ़ेगी। और वहीं पर ये कंपनी कैटर करती है क्योंकि इसकी एवरेज टिकट साइज जो लैंडिंग की है वो 12 से 15 लाख के बीच में है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। और अदरवाइज भी ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर का ट्रेंड बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। FY18 की एस्टीमेट का हमारा टारगेट 40 रुपया है और FY18 की बुक वैल्यू का टारगेट करीब 235 रुपए के आसपास है। यानी आज FY18 की अर्निंग पे ये कंपनी जस्ट 6 टाइम्स की डिस्काउंटिंग मिल रही है और 1 टाइम बुक वैल्यू पे मिल रही है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अट्रैक्टिव है। और ये क्योंकि सेगमेंट ग्रो होता रहेगा तो अगले 10-12 साल के लिए भी अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाएं तो ये न सिर्फ एप्रिसिएशन के मामले में अच्छे रिजल्ट देगा आपको, बल्कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा देगा क्योंकि डिविडेंड की पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, 30% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने प्रॉफिट का करेंगे। इसीलिए इन्होंने जो है 2 साल पहले 1:1 बोनस दिया था, उसके बाद FY16 के अंदर 1:1 के बाद में डबल हुई कैपिटल पे फिर उन्होंने 8 रुपए डिविडेंड दिया है। मैं समझता हूँ ये एक फैंटास्टिक शेयर है लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो जब सबका सपना है अपने घर का, तो तब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL आपको अच्छे रिटर्न दिला सकती है। स्पेशली सरकार का काफी फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पर, उसका फायदा DHFL को मिल सकता है। अविनाश, आपको क्या लगता है? आप अपनी पसंद बताइए, किस शेयर ने आपका दिल जीता है? पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रहेगा। हमको इस स्टॉक की पसंद इस कारण है क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। जिस प्रोडक्ट में ये ऑपरेट करती है, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर, ये एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो वर्चुअली सिलिका से अपना प्रोडक्ट बनाती है और ग्लोबली करीबन 10-12 कंपनीज ही है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है और जिस प्रकार का ग्रोथ हमको डेटा मार्केट में दिख रहा है, हमको लग रहा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक शेयर इवन एट द करंट लेवल इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि कम से कम नेक्स्ट 2 या 3 साल में इस कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो सकती है। यहाँ से करीबन 175-180 मीडियम टर्म टारगेट और आगे के प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं।
तो स्टरलाइट टेक पसंद है अविनाश को, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 12 साल पूरे हुए हैं, 12 तोहफे तो बनते हैं। 6 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए, बाकी 6 पर फोकस करेंगे ब्रेक के बाद। CNBC आवाज के 12 साल पूरे होने पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे साथ बाजार के 6 दिग्गज जुड़े हुए हैं। अल्टमाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान, ट्रेडसेट ब्रोकर के संदीप जैन, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और मनीलिशियस कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर। वीके शर्मा जी, आपसे एक बार वापस से बात करना चाहती हूँ। अब दूसरा वो कौन सा स्टॉक है जहां पर आपको लगता है बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? दूसरा जो स्टॉक मैं आपके दर्शकों के लिए देना चाहता हूं वो है मॉयल इंडिया लिमिटेड। ये पहले भी आपके प्रोग्राम्स के अंदर मैं बता चुका हूं और अभी भी ये कहना चाहता हूं कि इसका जो IPO आया था कोल इंडिया के बाद इमीडिएटली 2010 में, उसके अंदर करीब 375 रुपए का जो भाव था। तो 6 महीने तो प्राइस ऊपर रही, लेकिन उसके बाद ये कभी भी अपने IPO की प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया। अब जबकि उस प्राइस के ऊपर ये गया है तो तकनीकी तौर पे सुदृढ़ हो गया है और यहां से और फर्दर करंट भाव से भी आप करीब 25 से 30% का रिटर्न्स अगले 1 साल में देख सकते हैं। हमको क्यों कॉन्फिडेंस है कि जो सितंबर माह के अंदर जो प्राइस थी 9,000 रुपए टन के हिसाब से, उसके कंपैरिजन में जो अक्टूबर से दिसंबर की जो अवधि है उसके अंदर एवरेज रिटर्न्स जिस प्राइस पे इन्होंने बेचे हैं करीब 14,000 टन के हिसाब से बेचा है सामान अपना मैंगनीज ओर का, जो करीब आपको 45% ऊपर पड़ता है। तो ऐसे माहौल के अंदर और ऑब्वियसली जो नतीजे हैं अच्छे आएंगे और सेकंड हाफ के अंदर अर्निंग पर शेयर करीब 16 से 17 रुपए आ सकती है, जो कि पहले हाफ में सिर्फ 6 रुपए अर्निंग पर शेयर आई थी। तो ये स्टॉक भी आप अगले 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कमोडिटी स्टॉक है। जब आपका प्रॉफिट, आपका जो अंदाजा है वो पूरा हो जाए तो इससे तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो शर्मा जी को पसंद है MOIL। अभी तक जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आगे दिख रहा है। कीमतें बढ़ाई हैं अपने प्रोडक्ट के और साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर भी नए मुकाम हासिल किए हैं, इसलिए MOIL आगे बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन अविनाश, आपने कौन सा चुना है दूसरा शेयर? प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे आप दूसरा कौन सा शेयर लेना चाहते हैं इस वक्त? जो दूसरा स्टॉक जिसका मैंने आज चयन किया है वो है AIA इंजीनियरिंग। अब AIA इंजीनियरिंग की खासियत ये है कि यूनिक कंपनी है, इसका यूनिक प्रोडक्ट लाइन है। ये कंपनी जो बनाती है प्रोडक्ट्स वो माइनिंग के उसमें यूज होते हैं, खास करके जहां पे ओर से मेटल कन्वर्जन जो रहता है उसमें जो रोलर्स यूज होते हैं, जो हाई इंटेंसिटी हाई स्ट्रेंथ वाले जो रोलर्स होते हैं, उसमें AIA इंजीनियरिंग का एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है। इन्होंने काफी हद तक कैपेसिटी एक्सपैंड की, तब मंदी का माहौल था ग्लोबली माइनिंग में, अब वो इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। हमने देखा जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी में बढ़त हासिल हुई है उसका पूरा फायदा AIA इंजीनियरिंग को मिल सकता है। ये सीमेंट क्लिंकर का जो उपयोग जहां जहां होता है वहां पे इसका रॉ मटेरियल यूज होता है। तो ये कंपनी का ग्रोथ सीमेंट इंडस्ट्री से लिंक्ड है, माइनिंग कंपनी से लिंक्ड है और मुझे लगता है इनके जो ग्लोबल फुटप्रिंट इन्होंने हासिल किया है पिछले कुछ सालों में उसका अब आपको पूरा फायदा P&L पे दिखना शुरू होगा। तो इस पे भी ध्यान रखिए। इसका लक्ष्य हम रखेंगे 1777 का। तो ये करीब 1200, 1250, 1300 की जो जोन में चल रहा है स्टॉक, इसको एक्यूमुलेट कीजिए और 1 साल में इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी हासिल कीजिए। अविनाश, अगला सवाल आपसे लूंगी। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एक और स्टॉक हो सकता है जहां आपको लगता है आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा, सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगी? हमको दूसरा शेयर जो पसंद है वो NBCC का है। NBCC एक सरकारी कंपनी है जो ज्यादातर PMC और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है। कंपनी का जो एकमात्र वैलिड जस्टिफिकेशन है वो ये है कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है। करीबन 75-80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बेहतरीन है, करीबन 27-30% है। कंपनी ने हाल ही में 1:2 का बोनस भी दिया है, तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका मिलता है ये शेयर को अभी खरीदने के लिए कम बोनस, और आने वाले 1-2 साल में हमको लग रहा है कि इवन फ्रॉम द करंट लेवल ये स्टॉक डबल होने की क्षमता रखता है। क्लियरली इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। हमको लग रहा है एक्स बोनस ये स्टॉक करीबन 220-225 पहुंच सकता है।
तो चलिए इस खास पेशकश पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। CNBC आवाज की 12वीं सालगिरह पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला सवाल है विकास सर आपसे, दूसरा कौन सा स्टॉक है आपकी तरफ से जिस पर दाव लगा रहा है इस वक्त सही होगा? जैसा कि मैंने कई बार पहले भी शोज में कहा है कि हाउसिंग पे मैं बहुत ही बुलिश हूं। जिस तरह की एक हम देखते हैं भारत में आज भी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है जो कि जिनके पास खुद के घर नहीं है, तो हाउसिंग पे एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। सरकार का भी बिल्कुल फोकस है, इनका एक एजेंडा भी है कि 2022 तक सबके पास घर हो, तो इनके कई इनिशिएटिव्स, कई योजनाएं भी चल रही है। तो इस सब का फायदा हाउसिंग सेक्टर और उसको प्ले करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे रहेगा। तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस इज अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। और यहाँ पे मैंने जो कंपनी चूज करी है वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, कंपनी की ROE देखें तो वो 20% के ऊपर है। और मैं ये मानता हूं कि ये कंपनी आने वाले 10-12 सालों तक कम से कम 16 से 18% के CAGR से ग्रो कर सकती है। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और ये यहां से मुझे लगता है ये भी स्टॉक एक 10 बैगर हो सकता है। इसका आज का मार्केट कैप कुछ 25-26 हजार करोड़ है। तो आई डेफिनेटली फील कि इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स वी कुड सी अ मार्केट कैप ऑफ 2.5 लाख करोड़ ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये रहेगा मेरा दूसरा स्टॉक जिस पे निवेश करना चाहिए। तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर हमारे दिग्गज काफी पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके पहले DHFL। लेकिन संदीप जी, PTC फाइनेंशियल के अलावा आपको दूसरा कौन सा शेयर पसंद आ रहा है इस वक्त? दूसरा जो स्टॉक मैं चुन के लाया हूं निवेशकों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए वो है गैब्रियल इंडिया। इनफैक्ट ये 1961 से ये कंपनी कार्यरत है और शॉक एब्जॉर्वर्स के लिए तो ये एकदम एक सिनोनिमस नेम है, जबरदस्त ब्रांड है। और पुरानी कंपनी इसलिए लाया हूं कि आगे भी आने वाले सालों में इसी तरीके से परफॉर्म करने वाली ही कंपनी पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। और बेहतरीन ग्रोथ दी है पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने और कंसिस्टेंट ग्रोथ। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में रहे और अननेसेसरीली वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा प्राइसेस में नहीं रहे। और पिछले अगर 3 साल की अगर बात करें तो करीब 20% से नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21% है और 18-19 के P मल्टीपल पे काम कर रही है। और ये कंपनी इनफैक्ट एक तरीके से MNC ही कह सकते हैं। गैब्रियल राइड कंट्रोल USA के साथ कोलैबोरेशन में है और गैब्रियल इंडिया और गैब्रियल US। तो 1961 से ये अगर इतने सालों से काम कर रही है तो आने वाले साल भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनी काम करेगी। इसी उम्मीद से मैं इस स्टॉक को रेकमेंड करता हूं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक पार्ट बने और यहां से आराम से मेरे हिसाब से ये करीब 300 रुपए तक का फिगर छुएगा आने वाले कुछ सालों में। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, साल 1.5 साल का नजरिया रखें तो करीब 175 से 180 का टारगेट इजीली छुएगा। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न रेशियोज के साथ संदीप ने चुना है गैब्रियल इंडिया को। लेकिन DD शर्मा जी, आपका सेकंड फेवरेट स्टॉक कौन सा है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी जो है यूरिया प्रोड्यूसर है। ऑलमोस्ट 10% मार्केट शेयर है इसका और ये मिनी रत्ना PSU है। ये कंपनी भी मैं समझता हूं अब जो है आगे जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। करंट ईयर से ही आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट आ रहा है और उसका कारण ये है कि जो फीड स्टॉक प्राइसेज है वो कम होने से इनकी ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो फर्टिलाइजर की कम हो गई है और इसलिए सब्सिडी की रिक्वायरमेंट भी आगे जाकर के कम होगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है, इसके चलते इनको सब्सिडी भी जो है टाइमली डिस्पर्स कर दी जाएगी और उसका फायदा भी इनको मिलेगा कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है काफी कम हो जाएगी। बैकवर्ड इंटीग्रेट भी ये कंपनी कर रही है और कोल का क्रैकर प्लांट लगा रही है, वो भी लॉन्ग टर्म ओरिजिन में है। लेकिन इसके अलावा दूसरे और भी कई केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। मैं समझता हूं कंपनी की परफॉर्मेंस दिस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ एक मजे की चीज ये है, इस कंपनी में अपने प्रेजेंट मार्केट कैप से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स की वैल्यू की लैंड है जो सरप्लस लैंड है और वैकेट हुई हुई है। पुराना जो इनका चेंबूर का प्लांट था और उधर जो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी उसको हटाने के कारण ये इतनी बड़ी लैंड इनको अवेलेबल है कि ये लैंड मोनेटाइज अगर हो
तो कम से कम प्रेजेंट मार्केट से 8 टाइम्स वैल्यू इसको मिले। तो वो आपको आज की तारीख में फ्री में मिल रही है, क्योंकि मार्केट उसको अभी कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। अभी जो शेयर के भाव हैं वो इनके कोर बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है उसके ही आसपास हैं, बल्कि उसमें भी थोड़ा डिस्काउंटिंग होगा। हो सकता है कि 6 महीने बाद वहां और थोड़ी री रेटिंग हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है मैं समझता हूं जो लैंड का मोनेटाइजेशन है कभी भी हो 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा रिटर्न जो है उस रियल एस्टेट की एसेट से मिलेगा शेयर होल्डर्स को। इसलिए यहां भी मैं समझता हूं कि लोगों को लंबे समय के लिए ये शेयर लेकर के भूल जाना चाहिए। तो ये है वो दमदार शेयर जो आने वाले 12 साल तक आपको देंगे कमाई का सुनहरा मौका। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।